जैसा कि सब फैंस जान चुके हैं कि तुर्किया में होने वाले धमाके की वजह से कोर्लश उस्मान की एपिसोड नंबर 168 की रिलीज रोक दी गई थी। सब फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि होलोफिरा और ओरहान की शादी बिलाखिर होने वाली थी। नाजरीन, इन धमाकों का ड्रामे से क्या ताल्लुक है और तुर्की जैसे पुरअमन मुल्क में ये क्यों हो रहा है और इस धमाके की वजह से ड्रामा क्यों रोक दिया गया? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि ये एक पूरी तारीख है जिसके मुतालिक मुख्तसर करके बात आपको समझाऊंगा कि आखिर तुर्की में ये हालात क्यों हो रहे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब शाम में दाश, जिसका पूरा नाम दौलत इस्लामिया फिल इराक व शाम है, अब दाश पर अमेरिका ने हमला किया तो शाम में अमेरिका का साथ एक जंगजू तंजीम ने दिया जिसका नाम कुर्द जंगजू है। शाम के कुछ इलाकों पर दाश की हुकूमत थी। अमेरिका ने कुर्द बागियों के साथ मिलकर दाश का खात्मा कर दिया और हजारों दाश जंगजुओं को कैद कर लिया। जब अमेरिका इस जंग से निकला तो ये इलाके कुर्द जंगजुओं के कब्जे में चले गए। नाज़रीन, अब बात आती है तुर्किया की। तुर्किया का इल्ज़ाम था कि कुर्द जंगजू तुर्किया में मौजूद एक शिद्दत पसंद गिरोह की माउनत करते हैं और ये दोनों मिलकर तुर्किया में हमले करते हैं। इसलिए तुर्किया ने अमेरिका के जाते ही अमेरिका के इत्तेहादी कुर्द बागियों पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। तुर्किया ने अब तक हजारों कुर्द जंगजुओं को मारा है और कैद किया है। इसीलिए मुतहर्रिक कुर्द दहशतगर्द अभी तुर्किया में धमाके करते रहते हैं और जिसकी वजह से तुर्किया भी शाम के उन इलाकों पर फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। अब एक और बात भी जहन में क्लियर कर लें कि जहां पर कुर्द जंगजू हैं वो इलाका शाम के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुर्किया का ये ऑपरेशन बराह रास्त शाम पर हमला तस्वर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कोर्लश उस्मान ड्रामे को क्यों रोका गया। दोस्तों, तुर्क एक ऐसी कौम है जो अपनी रवायात कभी नहीं भूलती। तुर्किया के एक इलाके पर धमाका पूरी कौम पर धमाका है। इसी वजह से बगैर सरकारी शो का ऐलान किए पूरे मुल्क में बड़े इवेंट्स रोक दिए जाते हैं जिनमें कोर्लश उस्मान भी शामिल है। अब अगली किस्त इसी हफ्ते की बुध की रात 10 बजे मामूल के मुताबिक आएगी और जबकि उर्दू तर्जमा सुबह 6 बजे के बाद मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आना शुरू हो जाएगा।